कर्स ऑफ अ बिग पोर्टफोलियो। सो जब पैसा बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करता है, तो इसी के रिलेटेड आज हम ये वीडियो बनाने वाले हैं दोस्तों। जब आपके पास 5 लाख 10 लाख रुपए है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम क्वेश्चन जो आता है ना, वेयर शुड आई इन्वेस्ट, ये क्वेश्चन आता है। बट अगर यही पैसा 5 करोड़ या 50 करोड़ रुपए हो जाता है, देन बहुत सारे क्वेश्चंस आने शुरू हो जाते हैं, जैसे कि एम आई डाइवर्सिफाइड इनफ, या फिर एम आई ओवर डाइवर्सिफाइड, शुड आई इंक्रीज माई इंटरनेशनल एक्सपोजर, शुड आई एलोकेट टू गोल्ड एज एन एसेट क्लास। अगर इंडिया बहुत ज्यादा अंडर परफॉर्म तो नहीं करेगा, कुछ प्रॉब्लम्स तो नहीं होंगे इंडियन इकोनॉमी में, इंडिया एज अ नेशन यहाँ पे प्रॉब्लम ज्यादा नहीं होंगे क्या, या फिर मैं कुछ नई बिग अपॉर्चुनिटी तो मिस नहीं कर रहा हूँ ना। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस वहां पे आने शुरू हो जाते हैं। सो मतलब ज्यादा पैसा यानी कि मोर वेल्थ जो है ना, वो ज्यादा चॉइसेस यहां पे क्रिएट करती है, ठीक है। एंड दैट इज वाई जब पोर्टफोलियो बहुत बड़े हो जाते हैं, द बिगेस्ट रिस्क फॉर वेल्दी इन्वेस्टर इज नॉट अबाउट लैक ऑफ डाइवर्सिफिकेशन, द बिगेस्ट रिस्क इज अननेसेसरी कॉम्प्लेक्सिटी। तो इसी के बारे में आज हम यहां पे समझने वाले हैं। तो 5 पॉइंट्स इस मतलब या 5 कर्सेस हम बोलेंगे ऑफ अ बिग पोर्टफोलियो, जो हम यहां पे समझने की कोशिश करने वाले हैं। सो पहला जो है वो है कि जो कर्स है वो ये है कि बड़े पोर्टफोलियो की, कि द माइंड डिमांड्स कॉम्प्लेक्सिटी, और सिंप्लिसिटी जो है ना वो अनकंफर्टेबल फील होनी शुरू हो जाती है। सो अगर फाइनेंशियल सिचुएशन सोफिस्टिकेटेड है ना, तो पोर्टफोलियो शुड ऑल्सो लुक सोफिस्टिकेटेड। व्हाट इज अ सोफिस्टिकेटेड पोर्टफोलियो? जैसे कि आपके पास से सपोज 4-5 म्यूचुअल फंड्स है, विच इज मोर देन इनफ इन टेकिंग केयर ऑफ ऑल योर फाइनेंशियल गोल्स, ऑल योर नीड्स। डाइवर्सिफिकेशन भी उसमें ही हो जाता है, बहुत बार कोई जरूरत नहीं उसके उससे ज्यादा और कुछ करने की, बट फिर भी एक नया और एक पीएमएस ऐड हो जाता है, फिर कुछ स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट आ जाता है, कुछ प्राइवेट इक्विटी फंड आ जाता है, वेंचर कैपिटल फंड आ जाता है, इंटरनेशनल फंड्स आ जाते हैं, ट्रेंडिंग थीम्स आनी शुरू हो जाती है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें आ जाती है, एंड देन कॉम्प्लेक्सिटी जो है ना वो सोफिस्टिकेटेड लगनी शुरू हो जाती है। बट सही में इसकी जरूरत है क्या? आई थिंक इसकी जरूरत बिल्कुल नहीं है। बट फिर भी मतलब जो एक सेटिस्फैक्शन हमें लगता है कि भाई कुछ तो कर रहे हैं, मतलब एक अप्रोच अपना सही है, इसके चक्कर में हम कुछ ना कुछ वहां पे ऐड कर जाते हैं। बट द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड फाइनेंशियल डिसीजन इज एक्चुअली सिंप्लीफिकेशन, बिलीव मी। और ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं, मतलब वी आर नॉट, मतलब दो द वर्ड इज फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर, वी आर नॉट, वी आर एक्सीडेंटली ऑन यूट्यूब, एंड वी हैव मैनेज्ड पीपल्स हार्ड अर्न मनी, एंड दैट्स व्हाई हम जब भी ये बोल रहे हैं ना, तो दिस पर्टिकुलर प्रैक्टिस वी हैव फॉलोड फॉर ऑलमोस्ट नाउ 18 years, एंड दैट्स व्हेन आई कैन टेल यू दैट कि दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। तो सिंप्लीफिकेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। दूसरा कर्स क्या है बड़े पोर्टफोलियो का? वो कर्स ये है कि टू मेनी मनी मैनेजर्स स्टार्ट अप्रोचिंग यू, और वो आपके माइंड को क्लटर करना शुरू कर देते हैं। आपका अगर एडवाइजर है और उसने एक 5-6 फंड्स का एक अच्छा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो आपके लिए बनाया हुआ है, एंड देन बट पोर्टफोलियो काफी बड़ा है आपका, तो ऑब्वियसली मार्केट से पता चल जाता है, एंड पीपल स्टार्ट अप्रोचिंग यू। दो बहुत बार बोला जाता है कि डेटा प्राइवेसी, बट हमें स्ट्रांगली लगता है कि डेटा प्राइवेसी इन इंडिया इज अ मिथ। सो दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। आप लोगों ने देखा होगा ना, आपने कहीं पे भी से एग्जांपल एक लोन लेने जाते हो आप, और आपका अगर वहां पे नंबर चला गया तो 4 बैंक से आपको फोन आने शुरू हो जाएंगे कि आप हमारे पास आके लोन लीजिए। आई थिंक सिमिलर वे से यू मस्ट हैव सीन दैट कि अगर आपने कुछ बड़ा पैसा इन्वेस्ट किया है, तो अलग अलग 4 लोगों से आपको कॉल आने शुरू हो जाते हैं। सो आई थिंक बहुत सारे जब मनी मैनेजर्स आपके सामने आ जाते हैं ना, तो दे विल डेफिनेटली टेल कि अरे सर ये क्या कर रहे हो, इससे अच्छा तो ये फंड है, और देर विल ऑलवेज बी अ बेटर परफॉर्मिंग फंड इन द मार्केट, बिलीव मी, इन ऑल कैटेगरीज। आप ऐसा हो ही नहीं सकता ना कि सारी कैटेगरीज के टॉप परफॉर्मिंग फंड्स आप हमेशा हो उस साल के आपके पास होंगे, सारी कैटेगरीज के तो हो ही नहीं सकता। एंड दैट इज द प्रॉब्लम। तो यहां पे कोई भी मतलब इट्स वेरी इजी नहीं कि अरे सर इससे अच्छा तो ये फंड ले लेते आप, आपको लगेगा हाँ, और नेक्स्ट ईयर कुछ नया फंड होगा वहां पे। तो आप क्या हर साल ये चेंज करते रहोगे क्या? हर साल क्या, इवन आई थिंक क्वार्टरली बेसिस पे लास्ट 12 मंथ्स का टॉप परफॉर्मेंस चेंज हो सकता है।
तो आप क्या हर बार चेंज करते रहोगे क्या? सो व्हाट इज रिक्वायर्ड इन योर केस? द रिक्वायरमेंट इज कि आपका कंसिस्टेंसी कहां पे है, कि लास्ट 10 ईयर्स में, 7+ ईयर्स में अगर ये टॉप क्वार्टाइल में है फंड, तो देन देर इज नो नीड टू चेंज। अगर कैटेगरी एवरेज और बेंचमार्क को ये फंड बीट कर रहा है लॉन्ग टर्म में, तो देर इज नो नीड टू चेंज। कैलेंडर ईयर रिटर्न्स में आपको वो आउट परफॉर्मेंस देखना है कैटेगरी एवरेज एंड बेंचमार्क से। सो हर बार वो टॉप परफॉर्मर आपका आपके लिस्ट में नहीं हो सकता है। सो इसीलिए ये बहुत सारे जब मनी मैनेजर आ जाते हैं कि अरे आपने गोल्ड में नहीं इन्वेस्ट किया लास्ट ईयर, अरे आपने ग्लोबल पोर्टफोलियो में नहीं इन्वेस्ट किया, अरे आपने ताइवान में नहीं इन्वेस्ट किया, अरे आपने कोरिया में नहीं इन्वेस्ट किया। सो ऐसी बहुत सारी चीजें आती रहती है, क्योंकि वो ट्रेलिंग ईयर का डेटा दिखा के इट इज वेरी इजी टू कंफ्यूज यू। इज इट रिक्वायर्ड? नो, इट इज नॉट रिक्वायर्ड। हाँ, आपका कोई स्पेसिफिक फाइनेंशियल गोल है तो उसके लिए आप एलोकेशन ले सकते हैं, बट बिलीव मी, the kind of diversification you are getting into Indian markets also is phenomenal. We are not dependent on one company, one sector, our equity markets. We are truly a diversified equity. We have truly a diversified equity market. So, ये जो बहुत सारे मनी मैनेजर्स बिकॉज ऑफ द बिग पोर्टफोलियो आ जाते हैं, वो अननेसेसरी कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। और जो हमने पहला कर्ज बोला है ना, कॉम्प्लेक्सिटी का, आई थिंक दे विल पुश यू टुवर्ड्स दैट कॉम्प्लेक्सिटी अननेसेसरीली, बट द आंसर इज सिंप्लीफिकेशन। नेक्स्ट जो कर्स है, जब पोर्टफोलियो बड़ा हो जाता है, वो कर्स है इंडिया के बारे में। इंडियन इकोनॉमी पे क्वेश्चन मार्क शुरू हो जाते हैं। एंड अभी तो निगेटिविटी सेल हो रही है ना, और ऊपर से अगर जैसे टिपिकल अनरेस्ट होगा क्या, सिविल वॉर होगा क्या, अगर यहां से बहुत प्रॉब्लम्स हो गए, इन्फ्लेशन अगर बहुत ज्यादा बढ़ गया, अरे वॉर हो गया तो मतलब फुल फ्लेजेड न्यूक्लियर वॉर हो गया, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आने शुरू हो जाते हैं। बट इज इट रियली रिक्वायर्ड? हम बहुत सारी डिफिकल्टीज में से जा चुके हैं। अगर आप लास्ट 75-80 ईयर्स का टोटल हिस्ट्री भी देख लोगे, तो आई थिंक उसमें भी आपको समझ में आ जाएगा कि कितने सारे हर्डल्स थे हमारे सामने। बट आई थिंक वी हैव सर्वाइव्ड। आई थिंक द वर्ल्ड इज लाइक दैट ओनली। ये परफेक्ट पिक्चर नहीं हो सकता वर्ल्ड में, तो ये डिफिकल्टीज आती रहेंगी। दैट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस पर्टिकुलर ओवरऑल वर्ल्ड इकोसिस्टम। सो ह्यूमंस है, तो ये चीजें तो करते रहेंगे, बट उसमें कंप्लीटली डाउटिंग, एंड प्लस आपने चलो 15-20% लेके भी गए आप बाहर, तो फिर उसमें आप जिस तरीके का सर्वाइवल चाहते हो वो सही में हो सकता है क्या? या तो आपको पूरा ही लेके जाना पड़ेगा बाहर। सो आई थिंक डाइवर्सिफिकेशन के एंगल से वी कैन से कि ओके, 5-10% टुवर्ड्स ग्लोबल इक्विटी, 5-10% टुवर्ड्स गोल्ड, दैट इज ओके। बट क्या पूरा का पूरा ही आप अगर लेके जाने का सोच रहे हो, सो देन मतलब अगेन प्रॉब्लम कहीं पे भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि यहीं पे। जो 6 महीने पहले तक जो एरिया, मतलब गल्फ कंट्रीज स्पेसिफिकली दुबई, सऊदी अरेबिया, इनकी बहरीन, कुवैत वगैरह, इनकी अगर हम बात करते हैं तो सबसे सेफेस्ट कंट्रीज लग रहे थे, बट आज वैसे नहीं लग रहे। वो बहुत सारा डायनामिक्स उसकी वजह से चेंज हो जाता है। सो अगेन, सो इसीलिए मतलब वी अंडरस्टैंड बहुत सारा पॉपुलेशन जो है इंडिया का सर्वाइवल मोड पे है, तो उसके चक्कर में जो कंफर्टेबल मोड में है उनको अनकंफर्टेबल हो जाता है वो चीजें देख के। मतलब सिग्नल पे सिग्नल तोड़ना, या फिर बहुत सारे रूल्स लॉस तोड़ना। आई थिंक बहुत सारा एक सेगमेंट जो है ना सर्वाइवल मोड में, एंड दैट्स व्हेन द कंफर्टेबल डजंट फील कंफर्टेबल, कंफर्टेबल से सेक्शन डजंट फील कंफर्टेबल। ओके, एंड दैट इज द प्रॉब्लम। बट सही में हमें लगता है कि अगर हम यहीं पे रहने वाले, देन डाउटिंग दैट वुड नॉट बी अ गुड आइडिया। क्या तो फिर आपको पूरा का पूरा ही एग्जिट लेना होगा उसमें से। नेक्स्ट इज नो एक्शन फील्स लाइक इनएक्शन। कि भाई पोर्टफोलियो पे कुछ ना करना, इसका मतलब इनएक्शन है, आप कुछ कर ही नहीं रहे हो। दैट इज नॉट द राइट। नो एक्शन इज ऑल्सो एन एक्शन। ये भी समझना उतना ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ओके, बहुत बार जैसे इन्वेस्टर्स हमारे पास आते हैं, हम मैक्सिमम टाइम होते नहीं सर ये नहीं करना है, सो नहीं करना है, दैट इज ऑल्सो एक्शन ओनली नो। हाँ, हम ध्यान ही नहीं दे रहे हो, इग्नोर ही कर रहे हो, सो दैट इज डिफरेंट। बहुत बार वी एग्री टू इन्वेस्ट, चलो डाइवर्सिफाई करना है, ओके, ग्लोबल भी लेना है, ओके, गोल्ड में भी लेना है, ओके, बिकॉज लॉट ऑफ टाइम विदाउट डिस्टर्बिंग योर फाइनेंशियल गोल्स और एलोकेशन टू योर फाइनेंशियल गोल्स, if we can add little more diversification, and through that diversification आपका माइंड मैनेजमेंट अच्छा हो रहा है, बिहेवियर मैनेजमेंट अच्छा हो रहा है,
सो दैट इज गुड, देयर शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। बट आपको कुछ लगने के लिए, इफ आई एम टेकिंग एन एक्शन, कि भाई आपको लगता रहना चाहिए कि भाई आज आई वॉज हैविंग अ मीटिंग एंड दैट इन्वेस्टर वॉज हैविंग ऑलमोस्ट 60+ म्यूचुअल फंड्स। तो यही है, सो एक एक नया फंड ऐड होने का रीजन क्या हो सकता है कि भाई उसमें या तो वो एडवाइजर को लगता है यार उनको लग ही नहीं रहा है कि मैं कुछ कर रहा हूं, तो चलो एक नया फंड और ऐड कर देते। फिर या अगर एडवाइजर कुछ नहीं कर रहा है तो नया एडवाइजर ही ऐड हो जाता है पोर्टफोलियो में कि भाई तुम बताओ कुछ नई स्कीम्स, उसमें और 4-5 स्कीम्स आ जाते, एंड देन वी आर गोइंग टुवर्ड्स ओवर डाइवर्सिफिकेशन। सो इससे अच्छा तो फिर इंडेक्स इन्वेस्टिंग ही कर देते हैं। सो इसीलिए नो एक्शन को इनएक्शन समझना, यह भी एक बहुत बड़ी कर्स है बड़े पोर्टफोलियो में। ओके, एंड नेक्स्ट इज कि फ्रेंड सर्कल में, जब फ्रेंड सर्कल में जो डिस्कशंस होते हैं ना, तो वो एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। जैसे कोई फ्रेंड सर्कल में बोल देता है यार मैंने तो ग्लोबल इक्विटी में डाल दिया यार, जबरदस्त रिटर्न्स बने। अरे मैंने तो ताइवान मार्केट में पैसा डाला था, अरे जबरदस्त रिटर्न बने। भाई ओवरऑल टोटल फाइनेंशियल प्लान में कितना डाला था उन्होंने पैसा? 100 रुपए में से अगर 1 रुपए डाला है उसमें, मतलब सो देन इट विल नॉट मेक ह्यूज डिफरेंस टू द टोटल 100 रुपीज। ठीक है, सो दैट्स वाई दिस इज नॉट गुड। यहां हमें समझना बहुत जरूरी है, हम हमारे फाइनेंशियल प्लान को किसी के हाईलाइट रील के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। समझ रहे हो आप? बहुत बार आजकल चल रही है ना इंस्टा रील्स, यूट्यूब रील्स चलती है, शॉर्ट्स चलते हैं, तो उसमें उसमें वो कुछ ऐसा अतरंगी बता देते हैं, तो हमें लगता है यार मेरे पास तो है ही नहीं वो। अरे भाई वो आपका फाइनेंशियल प्लान इस रील से कंपेयर करोगे क्या आप? दैट इज गोइंग टू बी डिजास्ट्रस। और ऐसे ही हो जाता है कि चार दोस्त बैठे हैं, एक कोई लूज कमेंट कर देता है, और उस लूज कमेंट को वी स्टार्ट कंपेयरिंग विद आवर टोटल फाइनेंशियल प्लान। इज इट रिक्वायर्ड? नो, इट इज नॉट रिक्वायर्ड। सो सिंप्लीफाइड रखना पोर्टफोलियो इज एक्चुअली, मतलब इट्स मतलब मैं बोलूंगा कि वो आशीर्वाद है हमारे लिए, रादर देन श्राप। बड़े पोर्टफोलियो का जो बहुत सारे कर्सेस है उसको अवॉइड करना बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों, अगर सीरियस लेवल पे हमें अच्छा वेल्थ क्रिएट करना है तो। बहुत सारे लोग इंडियन इक्विटीज को डाउट कर रहे हैं क्योंकि लास्ट 1.5-2 साल में रिटर्न्स नहीं बने हैं, बट उसके पहले के 2 साल निकालिए आप या 3 साल निकालिए आप, द रिटर्न्स वर क्वाइट फेनोमिनल। मीन रिवर्जन होता है मार्केट्स में, बट वी आर वेरी वेल प्लेस्ड करंटली। प्लीज अभी अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशंस ऐड करना पोर्टफोलियो में इज नॉट अ गुड आइडिया। अपने फाइनेंशियल प्लान को फॉलो कीजिए, आपके एसेट एलोकेशंस को फॉलो कीजिए। हाँ, डाइवर्सिफाइंग इनटू ग्लोबल इक्विटी सम परसेंटेज, डाइवर्सिफाइंग इनटू गोल्ड सम परसेंटेज अबव योर फाइनेंशियल गोल जो एलोकेशन है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट देर विल ऑलवेज बी अ बेटर परफॉर्मर, कोई ना कोई दिखेगा और हमें लगेगा कि अब उसके पीछे जाते हैं, एंड देन यू विल फाइंड आउट कि नेक्स्ट टाइम ये अच्छा परफॉर्मर नहीं है, कोई और इससे अच्छा परफॉर्मर है। ये हम बार बार ट्रैक्स चेंज नहीं कर सकते, तो प्लीज ये समझिएगा दोस्तों। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आज्ञा दीजिए दोस्तों। जय हिंद।